हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता। आज हम बात करेंगे सिंगापुर स्टडी वीज़ा के बारे में। 2023 के जो अपकमिंग इनटेक्स अभी सिंगापुर में हैं और इसके बाद जो है 2024 आने वाला है और क्या सिनेरियो रहेगा सिंगापुर स्टडी वीज़ा का, क्या एक्चुअल में बेनिफिट जो है स्टूडेंट्स को होगा सिंगापुर में जो स्टडी करना चाहते हैं, और क्या चेंजेस सिंगापुर गवर्नमेंट ने किए हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर, क्योंकि बहुत ही लंबे अरसे से सिंगापुर का वीज़ा है ऑलमोस्ट क्लोज था। जो डिग्री प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे सिर्फ उन्हीं को वीज़ा मिल रहा था, बाकी डिप्लोमा कोर्सेज में मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं सिंगापुर में वो आज की डेट में बंद होने तक की नौबत पे आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वीज़ा सक्सेस बिल्कुल ही कम हो गया था और उन कॉलेजेस को जो है वीज़ा नहीं ग्रांट कर रही थी जो ICA है। सो अभी क्या सिनेरियो है सिंगापुर का और अभी क्या चेंजेस, क्या बड़े चेंजेस जो हैं वो ICA ने किए हैं और सिंगापुर गवर्नमेंट अब कौन कौन से जो है बेनिफिट्स जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए लेकर के आई है, सो उसके बारे में आज हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे। आपको मैं जो है ब्रीफ में और एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा कि अगर आप सिंगापुर में स्टडी करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या नुकसान है। ये दोनों चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके प्रॉज एंड कॉन्स की दोनों की जो है डिस्कशन होगी और आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए जो है सिंगापुर क्या सूटेबल कंट्री है अगर आप प्लान कर रहे हैं सिंगापुर में स्टडी करने के लिए। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रीवियस 1-1.5 साल पहले की सिचुएशन की। सिंगापुर में मैक्सिमम जो है वीज़ाज़ जो है लग रहे थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ दिए जा रहे थे और वहाँ पर जो है स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे और जिस वजह से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। सो अब प्रॉब्लम आप जानते ही हैं कि कोई भी स्टूडेंट किसी कंट्री में अगर स्टडी के लिए जाता है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मेजर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एकोमोडेशन से रिलेटेड होती हैं या फिर वहाँ पे काम से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट किसी भी कंट्री में जाता है तो वो सोचता है कि मुझे कुछ पार्ट टाइम जो है काम मिल जाए और मैं थोड़ा बहुत जो है अर्न कर लूँ। तो सिंगापुर में आप जानते ही हैं कि ड्यूरिंग स्टडीज़ वर्क अलाउड नहीं होता है। अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज में जा रहे हैं तो मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं वो आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ जो है वर्क अलाउड नहीं करते। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अंडर टेबल वहाँ पे काम करते हैं। अगर वो पकड़े जाएं उनको वार्निंग देते हैं 1-2 बार और उसके बाद जो है डिपोर्टेशन भी स्टूडेंट की हो सकती है। तो ऐसा सिनेरियो जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है तो आप जानते हैं कि कंपटीशन भी बढ़ेगा, हर एक फील्ड में कंपटीशन बढ़ेगा। अगर आप एकोमोडेशन को लेकर के चलें तो एकोमोडेशन में भी बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। सो गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को देखा। उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल जो स्टूडेंट है वो सफ़र कर रहा है, तो उन्होंने इस मैटर को बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। तो चेंजेस में सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के इनफ्लो को रोका। स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो उनको रोका, उन्होंने वीज़ाज़ को रोक दिया। लगभग 1 से 1.5 साल जो है इस बात को हो चुका है और इन्होंने जो है पिछले 22 से लेकर के अभी मिड ऑफ 2023 तक वीज़ाज़ नहीं दिए, या ये कह सकते हैं कि बहुत कम वीज़ाज़ जो हैं सिंगापुर के जो है स्टूडेंट्स के आए हैं। सो इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स का जो इनफ्लो है वो रुक गया सिंगापुर में। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं जा पाए। जो पुराने स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे थे उनको जो है जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे एकोमोडेशन से रिलेटेड या और भी प्रॉब्लम्स, तो वो उनकी धीरे धीरे सॉल्व होती चली गई। सो अभी जो सिनेरियो है, अब सिंगापुर ने दोबारा से अपना वीज़ा ओपन किया है। स्टूडेंट अगर सिंगापुर में कोई भी स्टडी करना चाहता है तो कुछ क्राइटेरियाज उन्होंने लगा दिए हैं। सो जैसे कि पहले था कि अगर आपकी स्टडी में 15 साल का भी गैप है तो आप सिंगापुर में स्टडी वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा ले करके वहाँ पे आप स्टडी के लिए जा सकते थे। बट अभी अगर आपका गैप ज़्यादा है तो हमें प्रॉपरली गैप को जस्टिफाई करना पड़ेगा उन्हें, और आपकी प्रीवियस जो है एकेडमिक्स भी चेक किए जाएंगे और कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं जिनको वीज़ा अभी वो दे रहे हैं। अगर आप सिंगापुर में अब स्टडी के लिए अप्लाई करेंगे तो कुछ क्राइटेरियाज हैं, उस क्राइटेरिया को आपको पूरा करना है। अगर आप उस पैरामीटर में आप आते हैं, उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आप सिंगापुर में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मंथली बेसिस पे कितने जो है एप्लीकेशंस को ग्रांट किया जाएगा, कितने स्टूडेंट्स को जो है वीज़ा ग्रांट किए जाएंगे, इस का भी जो रिकॉर्ड है वो भी ICA जो है अपने पास रखेगी। और इनफ्लो जो स्टूडेंट्स का है, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं सिंगापुर में स्टडी के लिए, तो
उसको अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा कि कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, क्या स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं करनी पड़ रही है जिसकी वजह से जो है वहाँ की सिचुएशन ख़राब तो नहीं हो रही है सिंगापुर की। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है आप ध्यान रखा जाएगा। सो अब जो सिचुएशन है, अगर आप सिंगापुर में स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आप कौन से कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं। क्या आपका कॉलेज 4 ईयर एडू ट्रस्ट है? क्या आपका कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है सिंगापुर गवर्नमेंट के थ्रू? और क्या बेनिफिट्स जो है कॉलेज आपको ड्यूरिंग स्टडी प्रोवाइड करता है? रैंकिंग क्या है कॉलेज की? क्या फी स्ट्रक्चर है? क्या सिस्टम है उसका? एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? वीज़ा सक्सेस रेशो क्या है? सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप सिंगापुर में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका मोटिव क्या है वहाँ पे? अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं सो किस मोटिव से जा रहे हैं? आप वहीं पे कुछ सेटलमेंट देखना चाहते हैं आफ्टर स्टडी, या फिर आप स्टडी करके वहाँ से वापस आना चाहते हैं अपनी कंट्री में? कुछ आप जो है वहाँ के डिप्लोमा कोर्सेज या डिग्री करके अपनी कंट्री में कुछ बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, या फिर आप वहाँ से किसी अदर कंट्री में, किसी बड़ी कंट्री में आप मूव होना चाहते हैं। तो ये 3 पर्सपेक्टिव होते हैं एक स्टूडेंट के। जब एक स्टूडेंट अप्लाई करता है स्टडी वीज़ा के लिए तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपकी क्या इंटेंशन है, किस इंटेंशन से आप जो है सिंगापुर में स्टडी पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये मैटर करता है। तो आपने ये चीज़ देखना है कि आपका जो मेन पर्सपेक्टिव है वो क्या है, क्यों जो है सिंगापुर में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स जो है स्टूडेंट को सिंगापुर में बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं जो अपकमिंग इनटेक्स में स्टूडेंट जाएंगे, और जो नेक्स्ट ईयर जो इनटेक्स रहेंगे उसमें स्टूडेंट अगर अप्लाई करेंगे तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। पाथवेज अगर आप चाहते हैं तो प्रॉपरली बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो पाथवे प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे आप यूके ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, यूएसए, यूरोप में जर्मनी वगैरह अगर आप जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस आपको जो है सिंगापुर प्रोवाइड करेगा। कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस ही प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आती है, एजेंट्स क्या करते हैं, वो स्टूडेंट को बोल देते हैं कि ये कॉलेज आपको यूके भेज देगा, ये कॉलेज आपको कनाडा भेज देगा, बट एक्चुअल में क्या वो कॉलेज सच में भेज रहा है, क्या वो एक्चुअल में प्रोवाइड करता है पाथवे? उसके टाइप्स हैं, उनके अपने कैंपसेस हैं बाहर जिस कंट्री में वो आपको भेजने का प्रॉमिस कर रहे हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत मैटर करती है। तो आपको कॉलेज सिलेक्शन बहुत मैटर करता है सिंगापुर में, आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है, अगर आप पाथवे में अप्लाई कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा, हो सकता है ये आपके भी मन में हो कि एक्चुअल में नहीं होता पाथवे। एक्चुअल में जो है स्टूडेंट अगर सिंगापुर में पढ़ रहा है वो सिर्फ सिंगापुर में ही आगे डिप्लोमा कोर्स से वो एडवांस डिप्लोमा में जा सकता है या डिग्री कोर्सेज में जा सकता है, बट किसी और कंट्री में जाने के लिए वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत सारी इंक्वायरी स्टूडेंट पहले भी करते थे, हो सकता है वो आज भी इंक्वायरी करें हमें। मैं उन स्टूडेंट्स को ये बता देता हूँ, अगर आप सिंगापुर से किसी कंट्री में आप मूव होना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप कनाडा जाना चाहते हो सिंगापुर से, तो उसके लिए कुछ जो है क्राइटेरिया होता है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आपको आपकी जो एजुकेशन है, प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड है, और जो आप कोर्स आगे सिंगापुर में स्टडी का जो कोर्स है वो लेकर के जा रहे हैं, सो उसकी रेलेवेंसी बहुत मैटर करती है, और उसमें गैप कितना है, और ड्यूरिंग गैप जो आपकी क्या एक्टिविटी जो आप शो करेंगे अगर आप कनाडा के लिए जब अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो है IELTS की रिक्वायरमेंट भी रहती है। अगर आपने IELTS या PT या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम आपने जो है नहीं दिया है तो आपको देना पड़ेगा वो। सो हर कंट्री की एक रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको ये जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट जाने से पहले नहीं ये देखता है और ना ही अपने एजेंट से पूछता है, जस्ट ये बता दिया कि वहाँ से कनाडा होगा, बट होगा कैसे, क्या जो है क्राइटेरिया रहेगा, क्या चीज़ें आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, कितने आपके ग्रेड आने चाहिए सिंगापुर में आप स्टडी कर रहे हो, IELTS के क्या स्कोर की रिक्वायरमेंट है, कौन से कॉलेज में होगा, कौन से प्रोविंस में होगा फर्दर वो अगर आपको पाथवे प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये यहीं से आपको होमवर्क करके जाना है, यहीं से पूछ के जाना है अपने एजेंट से। अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं आपको कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है फुलफिल करके देना होगा अगर आप पाथवे में अप्लाई करें। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, डेफिनेटली जो कॉलेजेस पाथवे प्रोवाइड करते हैं, अब जो स्टूडेंट जाएंगे तो उनको ये बेनिफिट मिलेंगे।
बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूएस के लिए वीज़ा मिलेगा सिंगापुर से, बहुत सारे बच्चों को कनाडा के लिए वीज़ा मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा मिलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट भी जा सकते हैं जो अगर अभी इंडिया में हैं और अभी अगर वो अप्लाई करना चाहे तो हो सकता है उनको एडमिशन भी ना मिले ऑस्ट्रेलिया में, हो सकता है कनाडा उनको ऑफर लेटर ही ना दे। लेकिन अगर आप सिंगापुर से पाथवे प्रोग्राम्स में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप सिंगापुर में 1 साल का डिप्लोमा करके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाने का अपना ड्रीम पूरा कर सकेंगे आने वाले जो है इनटेक्स में। सो ये जो बेनिफिट्स हैं ये सिंगापुर के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ की गवर्नमेंट है, ये वहाँ जो है अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगी। एकोमोडेशन को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं रही है। अगर आप सिंगापुर में अभी स्टडी पे जाते हैं सो आपको जो है बड़ी इजीली जो है एकोमोडेशन के ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं कॉस्टिंग की, आप सिंगापुर में अगर स्टडी करेंगे तो कॉस्टिंग सिंगापुर में नॉर्मल जो है वो 2.5 से 3 लाख से शुरू हो जाती है पर एनम जो फीस होती है, और ये अप टू 5-6 लाख 7 लाख तक जो है फीस जाती है डिप्लोमा कोर्सेज में। डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स में, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप डिग्री प्रोग्राम्स में जाते हैं तो फीस 9-10 लाख भी होती है 1 साल की। तो ये डिपेंड करता है आपने कॉलेज कौन सा सेलेक्ट किया है, कोर्स आपका क्या है, क्योंकि सिंगापुर में हर स्ट्रीम के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं बट फी स्ट्रक्चर भी अलग अलग है हर स्ट्रीम का, हर कोर्सेज का। सो कॉस्टिंग जो डिपेंड करेगी वो टोटली डिपेंड करेगी आप कौन से कोर्स या फिर आप कौन से कॉलेज में आप अप्लाई करते हो। बट एक रफ आइडिया है, एक जनरल एक स्टूडेंट मान लीजिए बिजनेस के डिप्लोमा में जाता है, बिजनेस मैनेजमेंट के डिप्लोमा में जाता है, तो नॉर्मली आप मान के चलिए 2.5-3 लाख या 3.5 लाख के आसपास जो है फीस जो है वो रहने वाली है। और अब इसमें भी जो है कॉलेजेस की चॉइसेस आप पूछ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अलग अलग जो है कॉलेजेस का फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो आप फ़ीस स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको जो भी आपकी बजट फ्रेंडली है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपकी सिंगापुर को लेकर के कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सिंगापुर का स्टूडेंट वीज़ा, तो आप हमें दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। सो अपने डॉक्यूमेंट्स आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं सेम नंबर्स पे, तो हम आपकी जो है असेसमेंट करके आपको आपकी एलिजिबिलिटी बताएंगे कि आप कौन से कॉलेजेस में आप जा सकते हैं, और आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं अगर आप पाथवे प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सारे ऑप्शंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे आपको जेन्युइनली सपोर्ट करने की आपके थ्रू आउट द प्रोसेस, और आपको आपका जो ड्रीम है वो पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।